माता पार्वती को क्यों करनी पड़ी थी भगवान गणेश की पूजा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। ओम गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मनुष्य तो मनुष्य, देवगण भी गणेश जी की पूजा किए बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते। ऐसे में एक बार माता पार्वती ने भी श्री गणेश जी की पूजा की थी, जिसके बाद से गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन भाद्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश पूजन करने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान गणेश की पूजा की थी। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। गणेश पुराण की कथा। गणेश पुराण के प्रथम खंड के 7वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार त्रिपुरासुर वध के बाद जब काफ़ी दिनों तक भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस नहीं आए तो माता पार्वती चिंतित हो उठी। वह अपने कक्ष से बाहर निकली, परंतु भगवान शिव उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए, जिसके बाद माता पार्वती दुखी हो गई और शोकाकुल होकर रोने लगी। उसी समय कैलाश से होते हुए एक भील कहीं जा रहा था। उसने जब माता पार्वती को रोते हुए देखा तो वह पर्वतराज हिमालय के पास गया और बोला, महाराज, न जाने क्यों आपकी पुत्री पार्वती कैलाश पे अकेली बैठी रो रही है। भील की बातें सुनकर पर्वतराज चिंतित हो उठे और अपनी पुत्री माता पार्वती के पास तत्काल ही कैलाश आ पहुँचे। माता पार्वती ने की थी श्री गणेश की पूजा। हिमालय ने कहा, पुत्री क्या हुआ और तुम क्यों रो रही हो। तब गिरिज नंदिनी पार्वती ने कहा, पिताजी, न जाने मेरे स्वामी भगवान शिव कहाँ हैं। कुछ दिन पहले तो त्रिपुरासुर से युद्ध करने गए थे। कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि भगवान शंकर ने उस असुर का वध कर दिया, परंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। पिताजी, आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि मेरे स्वामी सकुशल लौट आएं। माता पार्वती की बातें सुनकर पर्वतराज कुछ देर सोचने के बाद बोले, पुत्री, तुम भगवान श्री गणेश का पूजन करो। पुत्री, सुबह उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के बाद स्नान कर लेना। इसके बाद विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति बनाकर शास्त्रोक्त विधि से मूर्ति की पूजा करना। ध्यान रहे कि पूजा के बाद गणेश जी को भोग अवश्य लगाना और भोग में मोदक यानी लड्डू देना मत भूलना। भोग लगाने के बाद भगवान गणेश का भक्ति भाव पूर्वक ध्यान लगाना। ऐसा करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। जब तक शिवजी न लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गंग मंत्र का जप करती रहना। इतना कहकर पर्वतराज हिमालय वहां से चले गए। पिता के जाने के बाद माता पार्वती ने विधि पूर्वक भगवान गणेश का पूजन किया। फिर कुछ दिनों के बाद गणेश जी की कृपा से भगवान शिव कैलाश पर लौट आए। गणेश पुराण के अनुसार श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक गणपति पूजन और अनुष्ठान करना सबसे उत्तम बताया गया है। पूजा के उद्देश्य से 108 मूर्ति को स्थापित करना शुभ बताया गया है। पूजा संपन्न होने के बाद मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। जय श्री गणेश भगवान।